बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक आम आदम रहता था, जिसका नाम था मोटू। मोटू गांव का एक प्रसिद्ध पकोड़ा वाला था और उसके पकोड़े गांव वालों के बीच मशहूर थे। मोटू की पकोड़े उसकी मेहनत और प्यार से बने होते थे। वह सुबह सुबह उठकर अपने पकोड़े की तैयारी करता और फिर उन्हें गांव के चौराहे पर बेचने चला जाता। एक दिन जब मोटू अपनी पकोड़ों को बेच रहा था, वह एक बुजुर्ग आदम से मिला। बुजुर्ग ने मोटू के होशियारी और सफलता को देखकर उससे बातचीत करने का इरादा किया। बुजुर्ग, नमस्ते बेटा। तुम्हारे पकोड़े बहुत ही स्वादिष्ट और मशहूर हैं। मोटू, धन्यवाद दादा। आपको मेरे पकोड़े पसंद आए, यह मेरे लिए गर्व की बात है। बुजुर्ग, तुम्हारी मेहनत और समर्पण की तारीफें सुनकर मुझे यह सोचने को मिला कि तुम्हें एक अद्वितीय कहानी सुनानी चाहिए। मोटू, हाँ दादा, जरूर, मैं आपको अपने जीवन की कुछ रोचक घटनाओं के बारे में बता सकता हूँ। बुजुर्ग ने एक छुट्टी पर बैठकर मोटू से उसकी कहानी सुनने का अनुरोध किया। मोटू, मेरी कहानी शुरू हुई थी जब मैं बहुत ही छोटा था। मेरे पिताजी गरीब थे और हमारे पास कुछ भी अधिक नहीं था। मैंने बहुत ही छोटी आयु में यही आपने गांव के पकोड़े वाले से सीखा कैसे पकोड़े बनाते हैं। उन्होंने मुझे अपना गहरा ज्ञान सिखाया और मुझे यह बताया कि किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत और उत्साह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने उनके सिखाए गए तरीकों को अपनाया और कुछ सालों बाद मैंने अपनी खुद की पकोड़े बेचने की दुकान खोली। मेरी मेहनत और पकोड़ों की खासियत ने गांव के लोगों को मेरा दीवाना बना दिया। यहाँ तक कि मेरी पकोड़े अब गांव के बाहर भी मशहूर हो गए हैं। मेरे पिताजी की मेहनत और मेरी संघर्षशीलता ने मुझे एक सफल पकोड़ा वाला बना दिया है। बुजुर्ग, यह तो अच्छी बात है मोटू बेटा। तुमने दिखा दिया कि किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल मेहनत ही काफी होती है। मोटू, हाँ दादा, जीवन में हमेशा सीखने का मौका होता है और मेरी मेहनत और आत्मविश्वास ने मुझे एक सफल व्यापारी बना दिया है। बुजुर्ग ने मोटू को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी यह कहानी बहुत प्रेरणा देने वाली है। तुम दुनिया को यह सिखाते हो कि हर किसी का यह सपना हकीकत में बदल सकता है। मोटू ने बुजुर्ग की बातों को दिल से सुना और उनकी यात्रा की इस मिलनसार घड़ी में उन्होंने संतुष्टिपूर्णता का एहसास किया। वह आगे भी मेहनत और संघर्ष में आगे बढ़ते रहे और गांव वालों के दिलों में हमेशा बसे रहे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर में एक सीधा सादा आदमी रहता था, जिसका नाम था पतलू। पतलू गरीब था, लेकिन उसमें आत्मविश्वास और मेहनत की भावना से भरा हुआ था। उसने अपने जीवन को सफल बनाने का संकल्प किया था। पतलू का सपना था कि वह लोगों के लिए स्वादिष्ट और साफ खाना बनाकर उनकी मुसीबतें कम कर सकता है। उसने अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए एक टिफिन सेंटर खोलने का निर्णय लिया। उसने अपनी मेहनत और संघर्ष के बावजूद एक छोटे से दुकान खरीदी और वहां अपना टिफिन सेंटर शुरू किया। पहले कुछ समय तक तो उसे बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। जल्दी ही उसके टिफिन सेंटर की पहचान बढ़ने लगी। पतलू ने स्वादिष्ट खाना और सफाई की वजह से लोगों को खींच लिया। उसकी टिफिन सेवाएं गरीबों के बीच में बहुत पॉपुलर हो गईं और लोग उसकी दुकान से हमेशा संतुष्ट रहते थे। पतलू की मेहनत ने उसे शहर के लोगों के बीच मानपूर्ण बना दिया और उसकी टिफिन सेवाएं बहुत ही लोकप्रिय हो गईं। उसकी मेहनत और सच्चाई ने उसे नए आयामों तक पहुंचा दिया था। एक दिन एक आर्थिक समस्या के कारण पतलू को कुछ मुश्किलें आने लगीं।
उसकी दुकान का संचालन करना मुश्किल हो गया और उसने अपने सपने को पूरा करने में सहायता की तलाश करना शुरू किया। इसी बीच उसके जीवन में एक नया चैप्टर खुला। उसे एक आत्मनिर्भरता और उद्यमिता के क्षेत्र में सकारात्मक रूप से काम करने का मौका मिला। पतलू ने एक और विचार किया और उसने अपनी टिफिन सेवाओं को ऑनलाइन पहुंचाने का निर्णय लिया। उसने एक अच्छी वेबसाइट बनाई और लोगों को आसानी से अपने टिफिन की सेवाएं ऑर्डर करने का विकल्प दिया। इससे उसकी टिफिन सेवाओं की पहुंच और बढ़ गई और उसका व्यापार और भी सफल हुआ। उसकी ऑनलाइन पेशेवर सेवाएं लोगों को ज्यादा सुविधा प्रदान करने लगीं और उसकी कमाई भी बढ़ गई। ऐसे में पतलू ने न दिन रात की मेहनत से अपने सपने को हकीकत में बदल लिया। उसकी टिफिन सेवाएं अब शहर के बाहर भी पहुंच गईं और उसने अपनी दुकान को एक बड़े स्तर पर बढ़ाने का सपना पूरा किया। पतलू का सफल उद्यमिता उसे नए संभावनाओं की ओर बढ़ने के लिए मोटिवेट किया और उसने अपनी मेहनत, उद्यमिता और आत्मनिर्भरता के जरिए अपने जीवन को सफल बनाया। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.